दोस्तों, अब कतर पर लगाम लगाने के लिए एक और देश भारत के साथ खड़ा हो चुका है। लेकिन काम की बात यह है कि इस देश ने भारत को अभी तक कोई भी प्रोडक्ट या मटेरियल ऑफर नहीं किया है, बल्कि एक ऐसी तकनीक ऑफर कर दी है जिसकी मदद से भारत को आने वाले कई सालों तक कतर या फिर किसी दूसरे देश से गैस इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बताते पहले जहाँ एक तरफ कतर अपनी गैस के ऊपर काफी ज्यादा घमंड दिखा रहा था और उसे लग रहा था कि भारत अपनी कुल जरूरतों करीब 48% पार्टी कतर से इम्पोर्ट करता है, तो ऐसे में अचानक सप्लाई कर नहीं कर सकते। लेकिन अपने घमंड में कतर ये बात भूल चुका था कि उसने भारत से दुश्मनी मोड़ ले ली है। पूरी बात क्या है आगे हम यही जानेंगे, पर हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। तो बड़ी खबर यह है कि भारत और मलेशिया ने एक बहुत बड़े जॉइंट वेंचर को फाइनल कर लिया है, जिससे मलेशिया भारत के अंदर करीब 1.6 बिलियन US डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके एक नया प्लांट सेटअप करने जा रही है, जहां पर ग्रीन अमोनिया का प्रोडक्शन किया जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट मलेशियाई कंपनी पेट्रोनस करने वाली है और इन्होंने इसके लिए भारतीय कंपनी गिनको के साथ पार्टनरशिप की है। कंपनी का कहना है कि हम भारत से इस अमोनिया को एक्सपोर्ट करना भी शुरू करेंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अब कतर से तो अमोनिया मंगवाते नहीं है, बल्कि हम कतर से नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं। तो आप अमोनिया के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी जान लीजिए। अमोनिया का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है, जनरेटर्स ऑपरेट किए जा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, लोकोमोटिव, हैवी गुड व्हीकल्स, शिपिंग, एविएशन जैसी और भी दूसरी इंडस्ट्री में अमोनिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। और भारत की निर्भरता इस कदर है कि आज भारत में करीब 62 बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, जिनकी टोटल कैपेसिटी करीब 23,845 मेगावाट है और ये भारत की टोटल कंजप्शन का करीब 6% हिस्सा प्रोड्यूस करते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इन गैस पावर प्लांट में कितनी ज्यादा मात्रा में गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन यदि भारत इस गैस को रिप्लेस करके अमोनिया का इस्तेमाल करे तो इससे न सिर्फ हम क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए पावर जनरेट करेंगे, बल्कि हमें इम्पोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा अमोनिया प्रोड्यूस करने वाला देश है और दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टर भी है। जहां एक तरफ भारत ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और इंपोर्ट को कम करने के लिए भारत ने जिस जॉइंट वेंचर को फाइनल किया है, ये कंपनी पहले से दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों के अंदर अपने कई सारे बिजनेस ऑपरेट कर रही है। और अगर हम ट्रेड और बिजनेस को छोड़ दें तो उसके बावजूद भी मलेशिया भारत के लिए जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन यहाँ पर कई बार अपनी अलग अलग एक्टिविटी करता हुआ पाया गया है। यहाँ पर 1957 में ही भारत और मलेशिया ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिए थे और आज मलेशिया भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और आज भी दोनों देश अपने ट्रेड्स को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि भारत को एक और अल्टरनेटिव मिल चुका है कतर से आने वाली गैस को रिप्लेस करने के लिए। अब आप लोग ये बताइए कि भारत सरकार को जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।